हमारी बहू हमें बार बार सच बताने की कोशिश करती रही, लेकिन हमने उसका विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पर मंदिरा के झूठ का चश्मा चढ़ा हुआ था। हम मंदिरा के लिए उससे लड़ते रहे, और उसके बाद वो मनहूस दिन आया। हाँ, आज तक आपने मुझे मंदिरा चाची का राज किसी के सामने नहीं लाने दिया, पर बस अब और नहीं। आज मंदिरा चाची की असलियत मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। नहीं गौरी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। सॉरी माँ, पर अब ये करना ही होगा, क्योंकि बात अब सिर्फ आपके इस परिवार और आपके बेटे की नहीं है। अब ये बात मेरे आने वाले बच्चे की भी है। शिव दादाजी की अस्थियां विसर्जित करके आएंगे, और उसके बाद मैं उन्हें और आपको सारे सबूतों के साथ मंदिरा चाची का असली चेहरा दिखाऊंगी। अब चाची का सच सबके सामने आ ही जाएगा। इससे पहले कि हमारी बहू हमें सच का सबूत दे पाती, वो हमसे दूर चली गई। लेकिन आज वही बात शक्ति फिर से दोहरा रही है। वही बात कहना चाह रही है जो गौरी कहना चाह रही थी। क्यों? किस लिए माँ? इस बात में कोई ना कोई सच्चाई तो छुपी होगी ना। अभी तो शक्ति को वही दिखाई दे रहा है जो गौरी को दिखाई दे रहा था। शक्ति भी वही कहना चाहती है जो गौरी कहना चाह रही थी। कोई शक्ति का विश्वास करे ना करे, हम शक्ति का विश्वास करेंगे, उसका साथ देंगे। शक्ति जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। हमने पिछली बार जो गलती की थी उसे दोहराएंगे नहीं। अपनी बहू की बात मानने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे और शक्ति का साथ देंगे। तो ये खेल आपका आज का नहीं है, सालों पुराना है। अभी हमें झूठा साबित करने के लिए आपने इतना कुछ कहा ना, अब आप अपने लिए क्या कहेंगी? भाई साहब,
इतने सालों तक हमने इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जिस तरह का व्यवहार आपका हमारे साथ था, हम आपसे कह भी देते क्या फर्क पड़ता। हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कि आपसे कुछ कह पाए। पर आप ही सोचिए, एक बार सोच के देखिए कि जब तक शिव और गौरी की शादी नहीं हुई थी सब ठीक चल रहा था। और जैसे ही शिव और गौरी की शादी हुई और गौरी ने हमें मंदिरा के बारे में बताना शुरू किया, इस घर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस घर की खुशियों पर हमारे शिव को किसी की नजर लगी है तो वो मंदिरा है। आप ठीक हो भाभी? मैं हमेशा ठीक रहती हूँ, पर आज इस गायत्री नाम के गाय के भी सिंग निकल आए। बस ये सबको कन्विंस ना करते। छोटी भाभी, आप चिंता मत कीजिए। बड़े भैया इसकी बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। आज तो गायत्री भाभी का बैकअप समझो। अब हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। गौरी के कत्ल के जिम्मेदार मंदिरा है। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ कमलनाथ, आज जो शिव की हालत है वो भी मंदिरा की वजह से है। सब कुछ स्पष्ट हो गया। माने गायत्री, बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। तुझे क्या लगा कि इस 2 कौड़ी की लड़की का सहारा लेकर
तो इस घर में अपनी जगह पक्की कर लेगी। और हम सब तेरे झांसे में आ जाएंगे, हैं? ये लगा था ना तुझे? हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर पे जो मनहूसियत का साया छाया हुआ है, यहां ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारी खुशियों का जो गला घुटा हुआ है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है, सिर्फ तू और कोई नहीं। कहा था ना हमने, गौरी की मौत के लिए भी तू ही जिम्मेदार है। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए तू इस देवी पर इल्जाम लगा रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए। तू मंदिरा के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। भूल गई मंदिरा ने इस परिवार के लिए क्या किया है? अरे जिस समय गौरी की मौत के बाद में हमारा शिप बिल्कुल टूट चुका था, पूरा परिवार टूट चुका था। शिव ना तो बिजनेस पे ध्यान दे रहा था, ना हॉस्पिटल पे ध्यान दे रहा था। हम भी मानसिक रूप से इतना परेशान थे कि हम भी बिल्कुल घर पे बैठ गए थे। तब उस वक्त इस देवी ने, इस औरत ने, इस परिवार को ही नहीं, हॉस्पिटल, बिजनेस, सब कुछ इसने संभाला, यहां तक कि मां के खाने से लेकर शिव की दवाई तक। घर में आने जाने वालों से लेकर कार्तिक के हॉस्टल के सारे इश्यूज इसी ने सॉल्व किए। तू इस पर इल्जाम लगा रही है। अब हम तुझे इस घर में रहने नहीं देंगे। तूने इस देवी पर जो इल्जाम लगाने की गलती की है ना, अब हम तेरा वो हाल करेंगे कि आगे से किसी पर भी इल्जाम लगाने लायक नहीं रहेगी तू। बड़ी इंसाफ की मूर्त बन रही थी ना, अब भाई साहब इसकी मूर्ति को ऐसे तोड़ेंगे कि तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। ये है रघुनाथ कश्यप। कश्यप फैमिली के हेड। ये क्या कर रही हो तुम? ये देखिए कैसे अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहे हैं और उन्हें पीटने जा रहे हैं। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये अपनी वाइफ को मेंटल और फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं और ये वीडियो उस बात का प्रूफ है। ये क्या कर रही है? हम पेशे से भले ही डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इस देश की हर लड़की को यह पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आदमी एक औरत पर हाथ उठाए, उसमें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दे, तो वो कानूनन जुर्म है और उसके खिलाफ आवाज उठाने का एक औरत को पूरा हक है। पुलिस के पास जाने का पूरा हक है।
तो तू इस घर में पुलिस बुलाएगी, पूरे खानदान को कटघरे में खड़ा कर देगी। जब माँ अपना फर्ज ना निभाए, जब बेटा गलत राह अपनाए और माँ उसे सही रास्ते पर ना लेकर आए, जब वो लड़का अपनी मर्यादा तोड़ने लगे, जिन्हें सही और गलत में फर्क बताना चाहिए, जब वही गलत करने लगे ना, तो पुलिस को आना होगा। और दादी, ये पुराना जमाना नहीं है जहाँ पे एक औरत 4 दीवारों के बीच में अपने पति का वायलेंट बिहेवियर सहेगी और उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। हम जहाँ हैं ना, हम वहाँ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देंगे। ना तो पुलिस कभी इस घर में आई है और ना आएगी। और जिस औरत की तू पैरवी कर रही है ना, उससे तो मैं बाद में निपटूंगा, क्योंकि ना ये घर भागा जा रहा है, ना ये मनहूस औरत। पर तुम अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहोगी। बहुत हो गया तुम्हारा ये तमाशा, बंद करो। उठाओ अपना बोरी बिस्तर और निकलो इस घर से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। अब ना हमारे परिवार में तुम्हारी कोई जगह है और ना हमारे घर में। शाबाश भाई साहब, शाबाश। यही तो मैं चाहती थी। सब इंसाफ कीजिए और निकाल दीजिए इस सच के ठेकेदार को। छोड़िए, हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए। निकलो अभी इसी वक्त। पापा जी, चलो हमें नहीं जाने। कीर्तन प्लीज हमारा हाथ छोड़िए, छोड़िए हमारा हाथ। कीर्तन प्लीज, रिमझिम चलो। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए कीर्तन प्लीज। छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? रुक बड़ी, इस लड़की ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये इस घर में अब नहीं रहेगी, कभी भी नहीं। रोक दीजिए माँ। पापा जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ? हमारी शादी हुई है डॉक्टर शिव से। भाड़ में गई ऐसी शादी। कोई नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो, ना हम, ना ये परिवार और ना ही शिव। निकलो, निकलो यहां से। पापा जी, हाथ छोड़िए।
हाथ छोड़िए। हाथ छोड़िए। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? 2-3 इंजेक्शन और दे देनी चाहिए थे इसे। मेरी पत्नी है शक्ति।